अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अपना 4th लेक्चर यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी डिटेल काफ़ी बता दिया है कि ये प्रॉपर्टीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसके अलावा ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स पहले बिल्ड नहीं हुए हुए ये उनको भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगी। तो प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर्स को मैं बार बार हाईलाइट करी हूँ कि आपने स्केप नहीं करना है और हमेशा उनको प्रॉपर्टीज़ को समझ कर डील करना है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास मैथ्स में 3 किस्म के ऑपरेटर होते हैं। एक हमारे पास ऑपरेटर होता है इक्वल का, ठीक है, एक हमारे पास होता है लेस देन का, एक हमारे पास होता है ग्रेटर देन का। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी कि बेसिकली या तो हमारे पास कोई चीज़ होगा इक्वल होगा, या फिर वो लेसर होगा, या फिर वो ग्रेटर होगा। 3 ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास, 3 ही ऑपरेटर्स हैं जो कि पॉसिबल हैं। यानी या तो कोई नंबर किसी नंबर के बराबर होगा, या कोई नंबर उससे छोटा होगा, या कोई नंबर सामने वाले से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी को, जिसको हम इक्वल कहते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी को। जाहिर सी बात है जब वो इक्वल नहीं है तो फिर या तो वो स्मॉलर होगा या ग्रेटर होगा, तो इन सिंबल्स को हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आज हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं, तो काइंड ऑफ इसको आपने मेमोराइज़ करना है। अगेन अगर आप इनके अल्फाज को समझ लेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी मेमोराइज करने में आसानी होगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, आपने ए की कोई वैल्यू लेनी है जो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ली गई हो, तो फिर ए और ए अगर बराबर हैं तो आपके पास वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 3 तो ऑब्वियसली 3 3 के ही बराबर है। ठीक है, यह आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक में वो कह रहा है कि अगर आपने ए को बी के बराबर लिया है, ए और बी का ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर्स में से है। ठीक है, ए अगर बी के बराबर है तो फिर ये इम्प्लाई करना है आपने, इसको इम्प्लाइज का साइन कहते हैं। ठीक है, ये इम्प्लाई करना है कि ऑब्वियसली बी भी ए के बराबर होगा। यानी कि अब अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि 2 अगर 2 के बराबर है, यानी ए इज इक्वल्स टू बी है, तो ये इम्प्लाई करता है कि ये जो लेफ्ट साइड पे, जो राइट साइड पे 2 है वो भी तो 2 के बराबर है। यानी ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एक ऑब्वियस सी सिचुएशन है। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास 2 2 के बराबर है और ऑब्वियसली 2 2 के बराबर है, तो ये इम्प्लाइज का ये साइन का मतलब हुआ। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि चेंज करना। अब वो आपसे कह रहा है कि अगर ए बी के बराबर है, ए और बी और सी आपने कुछ ऐसे नंबर्स लिए हैं जो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ये रिज़ल्ट हमें इम्प्लाई कर सकते हैं हम कि ए सी के बराबर भी है। अब देखें, ये भी मोस्ट ऑब्वियस सिचुएशन है हमारे पास। अगर मैं लिखूं कि 2 2 के बराबर है, ठीक है, ये मेरे पास ए की वैल्यू लिया मैंने और ये मैंने बी की वैल्यू ली है, और मैं कह रही हूँ बी सी के बराबर है, तो बी तो 2 था और अगर वो सी के बराबर है तो उसको भी 2 ही होना चाहिए। तो आपके पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ भी आपस में बराबर हैं, जिसको मैंने इम्प्लाई करके कहा कि ऑब्वियस बात है कि 2 2 के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारे पास तीनों वैल्यूज़ इक्वल चल रही हैं तो हम ये रिजल्ट ट्रांजिटिव का भी लगा सकते हैं उसके ऊपर कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू भी आपस में बराबर है। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करें आप प्रॉपर्टी। अगेन नेक्स्ट में हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास कोई इक्वालिटी में कोई चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, और हम उसमें कुछ ऐड करा देते हैं तो भी वो बराबर होंगे। यानी कि ये इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर ले लूँ 3, जो मैंने ए की एंट्री ली है, और यहाँ पर मैं ले लूँ 3, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि ए इज़ इक्वल्स टू बी है, तो मुझे बराबर ही लेने हैं ऑब्वियसली। और मैं सी ऐड करा दूँ, सी आप कहने के 1 है, दोनों साइडों पे सी को ऐड करा दूँ तो वो 3 + 1 भी 4 होता है और 3 + 1 भी 4 होता है। देखें ना, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए और बी आपस में बराबर हैं तो उनमें कुछ भी ऐड करा लो, ऐड करके दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। ये बात अंडरस्टैंड करें आप लोग। ठीक है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। इस तरह की कोई सिचुएशन लिखी होगी तो आपने फ़ौरन से कह देना है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगेन ये बिल्कुल सिमिलर है आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी के, कि अगर आपके पास कोई 2 इक्वल नंबर्स लिए गए हैं और उस पर आपने कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करा दी है, यानी कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया है नंबर 7 इज़ इक्वल्स टू 7, ए इज़ इक्वल्स टू बी वाली सिचुएशन ले लिया मैंने, और मैं इसको मल्टीप्लाई करा देती हूँ 3 से,
और इसको भी मल्टीप्लाई करा देती हूँ 3 से, क्योंकि सी को तो नहीं ना चेंज कर सकते हम। तो ये भी 21 रिजल्ट देगा और ये भी 21 रिजल्ट देगा। ये बात आ रही है आपको समझ? तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है एडिटिव प्रॉपर्टी के, बस साइन क्या चेंज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, अब हमने जो ये रिज़ल्ट किया था एडिशन का, अब हम उसका उलट जा रहे हैं, यानी कि कैंसिल कर रहे हैं उसको। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास ए प्लस सी है और बी प्लस सी है, तो हमारे पास वो इम्प्लाई करता है रिजल्ट के ए इज इक्वल्स टू बी आएगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है इम्प्लाई, और इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, यानी टू साइडेड, यानी पहला रिजल्ट दूसरे के पॉसिबल भी है और दूसरे को रिवर्स करके पहला रिजल्ट भी बनाया जा सकता है। तो अब आप देखेंगे आपको ऐसी सिचुएशन नहीं हो गई, पहले हमारे पास था ए इक्वल्स टू बी और हमने कहा कि ये इम्प्लाई होकर प्लस हो सकते हैं। ठीक है, प्लस होकर भी ये इक्वली रहेंगे रिजल्ट में। अब हम कह रहे हैं कि वो प्लस तो हो रहे थे, तो अगर मैं ये सी और सी को कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास वापस से रिजल्ट इम्प्लाई क्या करेगा कि ए इज इक्वल्स टू बी। तो ये हमने रिजल्ट नंबर 4 का ऑपोजिट लिया है, तो हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी किसकी हो गई है, एडिशन की। ठीक है, वैसे भी आप देखेंगे अगर ए प्लस सी लिखा हुआ है और बी प्लस सी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ प्लस सी यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल और ए इज इक्वल्स टू बी। तो ये देखें ये रिजल्ट बिल्कुल इंप्लाई कर रहा है कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो तो हम उससे ये वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करके यानी प्रूफ करके भी दिखा दिया है ताकि आपको समझने में मसला ना हो। अगेन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी का रिवर्स है कि अगर हमारे पास ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से और सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास उसने हमें रिस्ट्रिक्ट किया है, पीछे कहीं पे भी उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ हमें कहा है कि वो एंट्रीज आपने रियल नंबर्स में से लेनी है। ये देखें ये सारी बातें, लेकिन यहाँ लास्ट प्रॉपर्टी में वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इसके ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सी आपके पास, पहले मैं बगैर ज़ीरो की एग्जांपल आपको देती हूँ एक। अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, क्योंकि हमने इक्वली लेने थे, तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइड में मैं ले आई तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गए और मेरे पास आंसर इम्प्लाई क्या कर गया, 2 इक्वल टू 2। देखें ये तो आ गई हमें समझ के, ये हम डिवाइड में दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। पर अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो मैं ये तो नहीं ना कह सकती कि 0 इस तरफ आके डिवाइड हुआ तो ये कैंसिल हो सकते हैं। हमने तो कहा था डिनोमिनेटर वाली में 0 वाली सिचुएशन में तो हमने जाना ही नहीं है। ये बात समझ रहे हैं आप? तो ये तो गलत हो गया, तो इस वजह से उसने हमें रिस्ट्रिक्ट किया है कि आपने अपना आंसर 0 नहीं लेना, क्योंकि अगर आप 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और वो ए इम्प्लाइज बी वाला सिचुएशन हमारे पास नहीं बनेगी, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो हमने सम अप करते हैं अपने आज के लेक्चर को कि हमने आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ी हैं। ये हमने कुछ यहाँ पर 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं जो कि इंतहाई आसान थी। आप नाम से एक दफ़ा इसको मेमोराइज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर आसान और समझ दोनों आए हैं तो आप लेक्चर को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह मोटिवेट होकर आपके लिए ईजी लेक्चर्स प्रिपेयर करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।